मोदी जी का ये कहना कि वो अकेले नहीं पट रहे, अब आप समझ लीजिए हिटलरशाही पूरे देश में ही नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि अकेले नहीं पट रहे हैं तो इसका मतलब क्या वो भाजपा में अकेले हैं? उन्होंने इस देश को बेचने का काम किया है। एसबीआई भी खतरे में आ गई है, इतना बड़ा बैंक सेक्टर कहीं से ईमानदार नहीं मानते हैं। ये प्रायोजित इंटरव्यूज करते हैं मोदी के। आपने कहा था कि हम नौकरियां देंगे, तो उन्होंने तो नौकरियां नहीं दी, और आप कह रहे हैं कि पकौड़ा तलिए, वो भी अब आदमी नहीं तलेगा, बहुत महंगाई बढ़ गई है ना। TV10 भारत, सच की ताकत। देखिए, इस वक्त रात के तकरीबन 3:30 बज रहा है और अभी हम पटना की सड़कों पर हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस वक्त पूरा पटना और पटना का जो सड़क है लाल हो गया है। आपको बता दें कि 15 फरवरी को लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है भाकपा माले की तरफ से। और अभी जो हमारे कैमरे के पीछे जो लोग हैं, ये आयशा के स्टूडेंट लीडर हैं जो कि खुद सड़क पर झंडा वगैरह लगा रहे हैं। कैमरे के पीछे समता मैम खड़ी हैं क्योंकि ये भी झंडा लगा रही थी। मैम, पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी का मेहनत करता है, लेकिन पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं या किसी पद पर होते हैं, वो रात के वक्त एसी में आराम से बैठ के सो रहे होते हैं। आपको अपनी नींद खराब करने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। हमारे बहुत से जो लीडर्स हैं, हाँ। वो सड़कों पे हैं। हमारे पार्टी की जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, हाँ। सेंट्रल कमेटी, उसके अभी, और पटना टाउन के जो सचिव हैं हमारे कॉमरेड अभ्युदय, वो भी आपको सड़क पे मिल जाएंगे। और लगातार हम लोग इन सारे लोगों के साथ लगातार हम लोग सड़कों पर हैं। कई दिनों से आप लोग इस रैली की तैयारी कर रही हैं और पार्टी के जितने भी स्टूडेंट लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, सब इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। क्या 15 तारीख को जो लोग आएंगे और आप जो उन्हें मैसेज दे पाइएगा, क्या वो सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा। ये जो अभी पूरा सवाल देश के सामने, जो हमारी रैली का नारा भी है, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, इससे ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। संविधान के बारे में आप जान ही रहे हैं, जिस तरह से संविधान खतरे में है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उसको जिस तरह से उसका हिंदूकरण किया जा रहा है, हिंदुत्व जगाया जा रहा है, लोगों में नफरत फैलाई जा रही है लगातार, उसके खिलाफ आम जनता, जिसका सवाल है कि शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम सवालों को जोड़ते हुए वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। एक मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया है देश के लिए। सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि मैं अकेला हर किसी से निपट रहा हूं, और कई सारे लोग उनके इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। और आप कह रही हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, शिक्षा नहीं ठीक है, तो आप भी कहीं ना कहीं मोदी जी का विरोध कर रही हैं। मोदी जी का ये कहना कि वो अकेले नहीं पट रहे, अब आप समझ लीजिए हिटलरशाही पूरे देश में ही नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि अकेले नहीं पट रहे हैं तो इसका मतलब क्या वो भाजपा में अकेले हैं जो वो सारा कुछ कर रहे हैं? तो मोदी सरकार की जो भी नीतियां हैं, मोदी सरकार जो कह रही है, जिन मुद्दों से मोदी सरकार आई 2014 में इस देश में, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी को लेते हुए, वो उसका कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इस देश को बेचने का काम किया है। वो लगातार कहते रहते हैं कि हमने ये विकास किया। वो अभी जो भी बेच रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस देश में अडानी 2014 के बाद जिस तरह से आए और अभी देश का जो हाल हो रहा है, एसबीआई भी खतरे में आ गई है, इतना बड़ा बैंक सेक्टर खतरे में आ गया है। LIC आज तक कर्जे में नहीं थी, अब कर्जे में आ गई है। तो एक आध दो लोगों के हाथों में पूरे हमारे देश की संपत्ति को सौंपते हुए वो अगर विकास का नाम दे रहे हैं, तो ये जनता को अच्छे से समझ रही है कि वो क्या कर रहे हैं। और आज तक के पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, ब्लैक एंड व्हाइट शो आता है उनका, उन्होंने खुद ट्वीट कर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी पूंजी है उनकी ईमानदार छवि। विपक्ष ने बहुत कोशिश की लेकिन उस छवि पर खरोंच तक नहीं आए। हम उन्हें कहीं से ईमानदार नहीं मानते हैं। ये प्रायोजित इंटरव्यूज करते हैं मोदी के। सुधीर चौधरी ने ही वो इंटरव्यू किया था और शायद वो जी न्यूज़ में आया था, वो मैंने देखा भी था।
और उन्होंने हिदायत दी थी कि आपके स्टूडियो के सामने अगर कोई पकौड़ा छान रहा है तो वो भी रोजगार हुआ। तो आपको पकौड़ा छानने वाले मतलब रोजगार देने वाली सरकार के लिए तो हमने नहीं चुना था। आपने कहा था कि हम नौकरियां देंगे, तो उन्होंने तो नौकरियां नहीं दी, और आप कह रहे हैं कि पकौड़ा तलिए, वो भी अपना आदमी नहीं तलेगा, बहुत महंगाई बढ़ गई है ना। आप तमाम फुटपाथ सौंदर्यीकरण के नाम पे आप दुकानें उजाड़ देते हैं जो किसी तरह से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो आप वो दुकानें भी उजाड़ रहे हैं कि सौंदर्यीकरण हो, स्मार्ट सिटी बने, गरीब लोग दिखे ही नहीं। तो ये ईमानदार मैं नहीं मानती कि सुधीर चौधरी कोई ईमानदार पत्रकार है। वो चाटुकारिता में लगे रहते हैं और पूरा जैसे गोदी मीडिया नाम ही दिया हुआ है, और आप नेशनल चैनल्स जितने हैं उनकी हिम्मत नहीं होती है कि उनके खिलाफ कुछ बात कर सके। समता मैम है हमारे साथ, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि रात के 3:30 बज रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए खड़ी हैं, और देखते हैं कि इन्होंने जो मेहनत किया है कितना सफल होता है। लेकिन इनका जो मेन मोटिव है कि लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ। जी हाँ, कि देखिए आप कई सालों से आप ठीक 2014 के बाद अब कई सारे जो ऐसा स्टेटमेंट है जो संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, और आप लगातार सुनते आए होंगे। कई सारे संत खुले में कहते हैं किसी को मार देंगे, काट देंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब कोई एक छात्र जब बेरोजगारी की बात करता है, नौकरी मांगने की बात करता है, सरकार के खिलाफ कोई बात करता है, तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है और कहीं ना कहीं और उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। कैमरे के पीछे आबिद अख्तर हैं और मैं हूं अमान। आप देख रहे थे TV10 भारत।